Hello everyone, welcome in my today's session. Myself Tipal Patel. I am a work as a lecturer in Sri Maneklal M Patel Institute of Sciences and Research, which is the Constitute College of Kadi Sharva Vishwavidyalaya. Today I will discuss about electrochemistry. Now, what is electrochemistry? Electro means electricity and chemistry means chemical reaction. Okay, so electrochemistry is the study of electricity and related to chemical reaction. Okay? In electrochemistry, electricity can be generated by movement of electron from one element या one metal to another metal in a reaction known as redox or oxidation reduction reaction. Okay? कि एक मेटल की ओर से दूसरी मेटल की ओर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है. Okay? तो उसकी स्टडी जो कहते हैं, जो केमिकल रिएक्शन होती है उसकी स्टडी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. नाउ व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रेडॉक्स रिएक्शन मींस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. So what is oxidation? When the substance loss of electron and its oxidation state increase is called oxidation. Okay? कोई भी ऐसी रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन है लॉस करता है, मेटल है वो. okay? और उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्लस में इंक्रीज होता है. okay? तो उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं. और रिडक्शन कैसे बोलते हैं कि कोई भी ऐसी रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन मेटल गेन करता है और उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज होता है बिकॉज उसमें नेगेटिविटी ऐड होती है इलेक्ट्रॉन की वजह से, इसलिए उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज होता है. ठीक, तो ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल का वो चेंज होता है. ठीक, तो वो रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन. ठीक, उसमें है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ठीक, नाउ what is oxidizing agent and reducing agent. ठीक, कि जिस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है बिकॉज वो अदर मेटल को रिड्यूस होने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी होता है, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए वो रेडी होता है. कि इसलिए उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं जिस पे ऑक्सीडेशन होता है. और जिस पे रिडक्शन होता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं बिकॉज वो अदर जो मेटल है उस पर ऑक्सीडेशन हो सके या उसका ऑक्सीडाइज हो सके, इसलिए वो उससे मेटल लेने के लिए रेडी होता है. okay? इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. सी इन द फिगर ए कंपाउंड, उस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है. okay? मीन्स कि वो रिड्यूसिंग एजेंट है बिकॉज वो जो बी कंपाउंड है उस पर रिडक्शन हो सके, वो रिड्यूस हो सके, इसलिए वो अपने इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी होता है. और जो बी कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बिकॉज वो ए कंपाउंड पे ऑक्सीडेशन हो सके और वो ऑक्सीडाइज हो सके, इसलिए उसके इलेक्ट्रॉन है वो गेन करने के लिए रेडी होता है. नाउ जो हमने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन जो पढ़ी है, ओके, वो दोनों रिएक्शन ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हमारा टॉपिक है उसमें पॉसिबल बनती है. ओके, केमिकल रिएक्शन टू टाइप्स की होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. ओके, तो electrochemical cell are classified into two parts. First one is galvanic cell and second one is electrolytic cell. Okay, तो now first one is galvanic cell. Okay, उसमें जो chemical reaction होती है वो spontaneous होती है. Okay, spontaneous means reaction अपने आप हो सकती है, उसके लिए हमें कोई output या outsource supply नहीं करना पड़ता है. Okay, और electrolytic cell है उसमें reaction अपने आप नहीं हो सकती है. Okay, उसके लिए हमें कोई बैटरी से आउटसोर्स से उसको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है और उससे केमिकल रिएक्शन पॉसिबल बनती है. ठीक, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ए डिवाइस which in chemical energy convert into electrical energy and electrical energy convert into chemical energy. okay? तो जो ये दो टाइप की रिएक्शन है ये दो सेल में हमें पॉसिबल बनती है. okay? तो फर्स्ट वन इज गैल्वेनिक सेल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और उसमें जो रिएक्शन होती है वो हम देखेंगे. और नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और उसमें जो रिएक्शन होती है वो हम देखेंगे. तो फर्स्ट वन इज गैल्वेनिक सेल. तो गैल्वेनिक सेल एक ऐसा सेल है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में
केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ओके, तो फर्स्ट हम उसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ओके, तो गैल्वेनिक सेल इज कंसिस्ट ऑफ Zn इलेक्ट्रोड इज डिपिंग ZnSO4 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और Cu इलेक्ट्रोड को CuSO4 के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है, और दोनों जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट में रहे, इस तरह से हमें यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज रखना है। ओके, तो सॉल्ट ब्रिज क्या है? सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप की ग्लास ट्यूब है जिसके कंटेन में सॉल्ट, सेचुरेटेड सॉल्ट प्लस अगर पाउडर को मिक्स करके फिलअप किया होता है। ओके, और दोनों कंपार्टमेंट को एक्सटर्नली मेटालिक वायर से कनेक्ट किया हुआ है। ओके, जो Zn इलेक्ट्रोड एंड Cu इलेक्ट्रोड आर कनेक्टेड विथ कॉपर वायर। ओके, नाउ सेल इज सेटअप। ओके, सेल ऐसे जब सेटअप हो जाता है तब रिएक्शन स्टार्ट होती है। ओके, तो Zn है वो ग्रेटर टेंडेंसी है उसकी आयोनाइजेशन के लिए। ओके, इसलिए Zn है वो अपने इलेक्ट्रॉन Cu को देने के लिए रेडी हो जाता है। ओके, और वो कितने इलेक्ट्रॉन देता है वो उसकी वैलेंसी पे डिपेंड करता है। ओके, तो Zn है उसका आयनीकरण होगा। ओके, तो वो Zn+2 आयन फॉर्म करता है। ओके, और Zn2+ आयन फॉर्म करके वो सॉल्यूशन में Zn+2 आयन है वो सॉल्यूशन में डिसोल्व हो जाएगा और वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। ओके, और जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए वो कॉपर वायर के थ्रू माइग्रेट होके Cu रोड की Cu का जो इलेक्ट्रोड है उस पे चला जाता है। ओके, और जो राइट हैंड साइड कंपार्टमेंट में सॉल्यूशन में जो Cu+2 आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और Cu सॉलिड बन के जो Cu का रोड है उस पे वो Cu डिपोजिट हो जाता है। ठीक, अब जो लेफ्ट हैंड साइड का जो कंपार्टमेंट है उसमें Zn है वो Zn+2 बन के सॉल्यूशन में डिसोल्व हो गया, और राइट हैंड साइड के कंपाउंड में जो सॉल्यूशन में Cu+2 आयन था वो Cu बन के इलेक्ट्रोड पे डिपोजिट हो जाता है। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड के कंपार्टमेंट में और पॉजिटिव आयन ऐड हुआ है इसलिए उसमें पॉजिटिव आयन इंक्रीज हो जाता है, और राइट हैंड साइड का जो कंपार्टमेंट है उसमें Cu+2 आयन सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रोड पे डिपोजिट हो जाते हैं इसलिए उसमें पॉजिटिव आयन कम हो जाता है और नेगेटिव चार्ज है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो वो चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज रखा हुआ है। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड के कंपार्टमेंट में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया है इसलिए SO4- आयन 2 है, जो नेगेटिव आयन है वो लेफ्ट हैंड साइड के कंपार्टमेंट में ऐड हो गए जब तक चार्ज बैलेंस नहीं हो जाता, और जो राइट हैंड साइड का जो कंपार्टमेंट है उसमें नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया है, तो उसमें जो पॉजिटिव आयन Na+ है सॉल्ट ब्रिज में वो ऐड होगा जब तक वहां का चार्ज बैलेंस नहीं हो जाता तब। ठीक, तो अब रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है जब चार्ज बैलेंस हो जाएगा। ठीक, तो रिएक्शन जब कंप्लीट होगी तब करंट है वो जनरेट होता है। ठीक, अब रिएक्शन Zn इलेक्ट्रोड और Cu इलेक्ट्रोड पे क्या होती है? ठीक, तो Zn इलेक्ट्रोड पे क्या होती है कि Zn का आयनीकरण होकर Zn+2 बन के वो सॉल्यूशन में चला जाएगा एक्वियस बन के, और वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। ठीक, तो वो रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। ठीक, और जिस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वो इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। ठीक, और Cu इलेक्ट्रोड पे क्या रिएक्शन होती है कि सॉल्यूशन में जो Cu+2 आयन है वो Cu रोड पे जो इलेक्ट्रोड गेन किए हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करके वो Cu सॉलिड में कन्वर्ट होके इलेक्ट्रोड पे डिपोजिट हो जाता है। ओके, तो जो रिएक्शन वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है मीन्स वो रिएक्शन को हम रिडक्शन बोलते हैं, और जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है कि उस इलेक्ट्रोड को हम कैथोड बोलते हैं। ठीक, अब ओवरऑल रिएक्शन अगर हमें लिखनी है तो Zn सॉलिड प्लस Cu+2 एक्वियस, उसमें से प्रोडक्ट हमें मिलती है Zn+2 एक्वियस प्लस Cu सॉलिड। ठीक, यहाँ पे Zn इलेक्ट्रोड पर से Zn+2 बन के वो सॉल्यूशन में चला जाता है, इसलिए जो Zn का रोड है कि उसका वेट है वो डिक्रीज हो जाता है, और Cu इलेक्ट्रोड है उसमें सॉल्यूशन में जो Cu+2 था वो Cu सॉलिड बन के मेटल पे और डिपोजिट Cu हो जाता है, इसलिए जो Cu का इलेक्ट्रोड है उसका वेट इंक्रीज हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से
गैल्वेनिक सेल में रिएक्शन होती है। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड वन इज वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा सेल है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है। मीन्स केमिकल रिएक्शन होने के लिए हमें फर्स्ट उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ेगी, उससे ही वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पॉसिबल बनता है, इसलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है। तो उसका कंस्ट्रक्शन किस टाइप का होता है कि उसमें दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का यूज होता है और दोनों इलेक्ट्रोड को हमें एक ही कंपार्टमेंट में डिप करना है और सॉल्यूशन हमने यूज किया हुआ है मोल्टेन NaCl। मोल्टेन NaCl मीन्स कि NaCl जो हमारा कंपाउंड है उसको उसका मेल्टिंग पॉइंट जितना टेम्परेचर हमें देना होता है और उसको मेल्ट करना होता है, और वही जो मेल्ट किया हुआ NaCl है वो हमें इसमें यूज करना है और उसमें दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हमने डिप किए हुए हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है उसको बैटरी के पॉजिटिव चार्ज के साथ कनेक्ट किया हुआ है और जो राइट हैंड साइड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है उसको बैटरी के नेगेटिव चार्ज के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ठीक, तो जब लेफ्ट हैंड साइड का इलेक्ट्रोड है वो बैटरी के पॉजिटिव चार्ज के साथ कनेक्टेड है तो वो इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो राइट हैंड साइड का जो इलेक्ट्रोड है वो बैटरी के नेगेटिव चार्ज के साथ कनेक्टेड है, इसलिए वो इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज है और राइट हैंड साइड वाले इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक, और सॉल्यूशन में Na+ एंड Cl- आयन है, तो उसमें से Cl- आयन है वो जो लेफ्ट हैंड साइड का इलेक्ट्रोड है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। नेगेटिव आयन पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होता है, और जो पॉजिटिव चार्ज वाला आयन Na+ है वो नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड जो राइट हैंड साइड है उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है। तो रिएक्शन क्या होती है कि उसमें जो Cl- आयन है, ठीक है, उसके जो दो आयन है वो उससे बैटरी है वो इलेक्ट्रॉन उससे पुल करती है, उससे पुल करती है, और जो Cl- आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके Cl2 गैस फॉर्म कर रहा है। ओके, तो एनोड वाला जो इलेक्ट्रोड है उसकी सरफेस पे हमें डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, तो वो Cl2 गैस फॉर्म हो रहा है। ठीक है, कि वो जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसमें से Cl2 गैस फॉर्म होता है। ठीक है, और बैटरी ने जो इलेक्ट्रॉन Cl से पुल किए है वो Na+ जो राइट हैंड साइड का इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ उसको पुल करती है, तो वहां पे जो सोडियम एटम है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके सोडियम एटम फॉर्म करता है। ठीक, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का इलेक्ट्रोड है उस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है कि इसलिए वो एनोड है, और राइट हैंड साइड का इलेक्ट्रोड है उस पर रिडक्शन हो रहा है इसलिए वो कैथोड है। ठीक? तो लेफ्ट हैंड साइड का इलेक्ट्रोड जो है वो बैटरी के पॉजिटिव चार्ज के साथ कनेक्टेड है इसलिए उस पर प्लस चार्ज आएगा, और लेफ्ट हैंड साइड का जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है वो बैटरी के नेगेटिव चार्ज के साथ कनेक्टेड है इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक, और ओवरऑल रिएक्शन हमें लिखनी है तो 2 सोडियम एटम प्लस 2 Cl- उसमें से प्रोडक्ट हमें मिलती है 2 सोडियम सॉलिड प्लस Cl2 गैस। ठीक, तो इस तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जेशन होता है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। ठीक, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल के बीच में क्या डिफरेंस है? इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। इन गैल्वेनिक सेल केमिकल एनर्जी का कन्वर्जेशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी ब्रिंग अबाउट ए रेडॉक्स रिएक्शन। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम सप्लाई करते हैं तो उससे रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन है वो पॉसिबल बनती है। ठीक, और गैल्वेनिक सेल में रेडॉक्स रिएक्शन होने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एनोड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा बिकॉज वो बैटरी के पॉजिटिव चार्ज के साथ कनेक्टेड है, और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज आएगा बिकॉज वो बैटरी के नेगेटिव चार्ज के साथ कनेक्टेड है। और गैल्वेनिक सेल में एनोड जो इलेक्ट्रोड है वहां से इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे थे इसलिए एनोड पे नेगेटिव चार्ज आएगा और कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा।
In electrolytic cell, redox reaction take place in the same container. Okay? एक ही कंटेनर में दोनों इलेक्ट्रोड को डिप किया हुआ है और गैल्वेनिक सेल में डिफरेंट कंपार्टमेंट है, सेपरेट कंपार्टमेंट है दोनों इलेक्ट्रोड के लिए. okay? इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सॉल्ट ब्रिज हमने यहाँ पे यूज नहीं किया हुआ है और गैल्वेनिक सेल में सॉल्ट ब्रिज हमने यूज किया हुआ है. एंड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आयन आर डिस्चार्ज at the both electron, and in galvanic cell ion are discharged at the cathode while anode is consumed. Okay? तो टुडे के सेशन में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ना. ओके, so I hope understand what is electrochemistry and electrochemical cell. okay? नेक्स्ट सेशन हमारा इससे आगे का जो टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ओके, तो हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे. थैंक यू सो मच.